महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। बाबा जी हमारे घर आते थे और विशेष रूप से उनके प्रस्थान की पूर्व संध्या पर बाबा जी रात भर रहते थे। मेरी सौतेली बहन के पति P.L. शाह बस कंपनी के प्रबंधक थे और वह अगले दिन महाराज जी के प्रस्थान की व्यवस्था भी करते थे। इसलिए उस रात कई भक्त इकट्ठा होते थे। जानते थे कि महाराज जी अगले दिन शहर छोड़ देंगे। चूँकि P.L. शाह प्रबंधक थे, बस इंतज़ार करेंगे। लोग बस स्टेशन जाते थे और प्रणाम भी करते थे और महाराज जी बस से चले जाते थे। हमेशा एक बूढ़ा व्यक्ति उनके साथ मैदानों से, शायद नीप करोरी या आगरा गांव से आता था, जो हमारे घर में भी रहता था। हम भाई बहन उनके चारों ओर बैठते थे और महाराज जी के बारे में पूछते थे। वह कितने बूढ़े हैं। उसने ट्रेन को रोका। महाराज जी को नीप करोरी बाबा जी के रूप में जाना जाता था। जब उन्होंने पहली बार एक ट्रेन में बोर्ड किया था, जब एक कंडक्टर ने उन्हें टिकट नहीं होने के लिए ट्रेन से उतार दिया तो ट्रेन नहीं चली। अंत में महाराज जी को फिर से आमंत्रित किया गया। उन्होंने वादा किया कि साधुओं के साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा और नीप करोरी में एक ट्रेन स्टेशन बनाया जाएगा। फिर ट्रेन फिर से चलने लगी। हम उनके बोली में बोलने के तरीके का आनंद लेते थे, जो हमें कहानियाँ सुनाते थे। यह बड़ा मज़ेदार था। जब मैं स्कूल में था तो एक छात्र केवल तभी परीक्षा दे सकता था जब उसकी उपस्थिति दर 75 या 80% हो। महाराज जी के पीछे चलने के कारण मेरी उपस्थिति आवश्यक प्रतिशत से भी कम थी। मेरे आश्चर्य के लिए मुझे कभी नोटिस नहीं मिला कि मैं परीक्षा के लिए अयोग्य था। कॉलेज में मेरे क्लास शिक्षक महाराज जी के भक्त थे। वह मुझे उपस्थित चिन्हित करेंगे, भले ही मैं अनुपस्थित था, ताकि मैं महाराज जी के साथ समय बिताने के लिए क्लास छोड़ सकूं। कॉलेज के बाद मैं स्थानीय शहर परिषद कार्यालय में काम करता था। मैं आमतौर पर अपना काम ईमानदारी, बुद्धिमत्ता और तारीख तक पूरा कर लेता था, ताकि मैं 12:30 बजे की बस को कैंची के लिए पकड़ सकूं। अगर कोई मुझे ढूंढने की कोशिश कर रहा था तो वह मेरे ऑफिस में जाएगा। वहां उसे उत्तर मिलेगा कि कैंची जाओ। मैं अक्सर महाराज जी के साथ यात्राएं भी करता था। एक बार मैंने अपनी बहन बीना को बताया कि मैं दोपहर तक घर आ जाऊंगा, लेकिन जब मैं महाराज जी के पास गया तो उन्होंने मुझे जीप में बैठने के लिए कहा। उन्होंने मुझे नहीं बताया कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम वृंदावन गए और मैं 12 दिनों तक वापस नहीं आए। कबीर की कविता का एक उद्धरण है, दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं। महाराज जी अक्सर इसे अधधृत करते थे। एक वास्तविक सिद्ध के लिए सब कुछ धूल की तरह है, क्योंकि उन्होंने पहले ही उस स्तर की इच्छा को पार कर लिया है। एक कंकड़ और कीचड़ पर या 5 सितारा होटल में सो सकते हैं। भगवान या सिद्ध को जो एकमात्र चीज़ प्रदान की जा सकती है वह भक्ति और प्रेम का भाव है। उनकी महिमा के लिए गायन जैसा एक भारत के संत कवियों ने किया है। मीराबाई गाती थी और उस गायन के माध्यम से अपने प्रिय कृष्ण को देखती भी थी। वह बेहोश हो जाती थी क्योंकि वह कृष्ण के साथ एक हो जाती थी। मैंने सुना है कि गायन के माध्यम से भगवान तक पहुंचा जा सकता है बिना किसी साधन के, लेकिन भगवान के लिए वास्तव में गाने के लिए आपको गीत के शब्दों को
उन शब्दों के सौंदर्य और आनंद से जोड़ना होगा। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो। जय श्री राम बोलो।